एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 5 जुलाई के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द कैटेगराइजेशन ऑफ विच इंस्टीट्यूशन एज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन जुलाई 2022। तो जुलाई 2022 में यूनियन कैबिनेट ने किस इंस्टीट्यूशन को अप्रूव किया है कि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में अब चला जाएगा। तो हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का कैटेगराइजेशन एज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको हम CDRI के नाम से भी जानते हैं। तो कैबिनेट ने यह अप्रूव किया है कि अब इनको एज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ग्रांट्स प्रोवाइड किए जाएंगे प्रिविलेजेस के साथ साथ अंडर यूनाइटेड नेशंस एक्ट ऑफ 1947। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन देखेंगे जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थे। Which institution has released a report titled as Harnessing the Green Hydrogen? तो हाल ही में इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है नीति आयोग ने, और इसमें इन्होंने रिकमेंड किया है कि हमें टैक्स ब्रेक्स लगाने चाहिए किस चीज़ पे? ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन पे। ठीक है, और टैक्स ब्रेक से आप क्या समझते हैं? मतलब फॉर एग्जाम्पल जो GST वगैरह लगता है उसको या तो आप कम करिए या टोटली उसको एग्जेम्प्ट करिए, साथ ही जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं उनको आप रिड्यूस करिए। ठीक है, इसी के साथ इन्होंने इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में ये भी प्रपोजल रखा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर्स को सेटअप करना चाहिए और स्टार्टअप्स को प्रमोट करना चाहिए जो कि वर्क करना चाहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन के सॉल्यूशंस के ऊपर। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा इस रिपोर्ट को किसने रिलीज़ किया है? नीति आयोग ने। फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज़ द फ्लैगशिप पब्लिकेशन ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? तो ये रिपोर्ट एक्चुअली होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, और ये एक तरह की हाफ ईयरली पब्लिकेशन होती है, मतलब साल में 2 बार पब्लिश होती है। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में अपनी इस पब्लिकेशन को रिलीज किया है जून मंथ के लिए। ओके, और इस रिसेंट रिपोर्ट में इन्होंने ये बताया कि जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट है इसका रेशियो 5.9% पे पहुंच चुका है मार्च 2022 में, और ये बहुत कम है अगर हम पिछले 6 साल से कंपेयर करें तो। ठीक है, और वहीं जो नेट नॉन परफॉर्मिंग असेट रेशियो है उसकी वैल्यू भी घट के हो चुकी है 1.7% मार्च 2022 में। साथ ही जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो होता है जिसको हम CRAR भी कहते हैं, ये हो चुका है 16.7% शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का। और इसके अलावा जो कॉमन इक्विटी टियर 1 रेशियो है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का, वो भी हो चुका है 13.6% पे। ठीक है, ये मार्च 2022 की डेटा के बारे में ये बता रहे हैं। तो ये सारी वैल्यूज़ आपको याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिंपली याद रखिएगा कि ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। विच इज़ द ओनली इंस्टीट्यूशन इन इंडिया टू इशू द इलेक्टोरल बॉन्ड्स? तो कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशन है इंडिया की जो कि अकेली ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इशू करती है? तो गवर्नमेंट ने हाल ही में अप्रूव किया है कि 21st फेज इशू किया जाए सेल ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स का थ्रू ऑथराइज्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांचेस। कब से? फ्रॉम 1 जुलाई। ठीक है, तो याद रखिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इकलौती ऐसी ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन है जो कि इशू करती है और इनकैश करती है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अपने 29 ऑथराइज्ड ब्रांचेस की हेल्प से। ठीक है, विच इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड 2 लोन्स ऑफ $500 million ईच टू सपोर्ट इंडियाज हेल्थ सेक्टर? ये है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक बेसिकली हेल्प करेगा इंडिया के फ्लैगशिप प्राइम मिनिस्टर आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को, और इस लोन की हेल्प से ये 7 स्टेट्स को बेसिकली प्रायोरिटी प्रोवाइड करेंगे। कौन से 7 स्टेट हैं? आंध्र प्रदेश, केरला, मेघालय, उड़ीसा, फिर पंजाब, तमिलनाडु
एंड उत्तर प्रदेश। ओके, देखिए यहाँ पे ईच वर्ड ध्यान में रखिएगा। ये टोटल एक्चुअली देखा जाए तो 500 + 500 ये $1 बिलियन का प्रपोजल है वर्ल्ड बैंक का। ओके, विच इंस्टीट्यूशन ऑपरेशनलाइज्ड स्टैंडर्ड्स फॉर फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स इन इंडिया? तो कौन सी इंस्टीट्यूशन रिलेटेड है इससे? आंसर हो जाएगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पेरोल ऑटोमेशन फॉर डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंसेस इज एन ऑटोमेटेड पे मॉड्यूल ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? तो ये एक तरह का ऑटोमेटेड पे मॉड्यूल है इंडियन कोस्ट गार्ड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन कैरिड आउट द मेडन फ्लाइट टेस्ट ऑफ ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर? तो हाल ही में इस डेमोन्स्ट्रेटर को सक्सेसफुली किसने टेस्ट किया है, आपको ये बताना है। आंसर हो जाएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और कहाँ पे इन्होंने टेस्ट किया है इसको? कर्नाटका में। ठीक है, तो इस टेस्ट को कैरी आउट किया गया एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज इन चित्रदुर्ग, कर्नाटका से। और ये एक तरह का इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है जिसके थ्रू हम डेवलप कर रहे हैं अनमैन्ड एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी को इंडिया में। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, जिसको हम पोएम के नाम से जानते हैं, इज एसोसिएटेड विद विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन? जरूर याद रखिएगा कि पोएम एक्रोनिम का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल एक तरह का प्लेटफॉर्म है जिसको कि यूज करके इन ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया जाएगा यूजिंग द फाइनल स्टेज ऑफ इसरोस PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो जो PSLV रॉकेट है इसमें जो पहले के 3 स्टेजेस हैं वो फॉल बैक हो गए थे ओशन में, और जो फाइनल स्टेज है इसका, जिसका नाम है PS4, ये स्पेस जंक बन गया था जब इसने सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया उसके बाद। ठीक है, तो याद रखिएगा जो पोएम है ये नेविगेशन, गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम पे बेस्ड होता है अल्टीट्यूड के स्टेबलाइजेशन के लिए। ठीक है, विच ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चर्स एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 हेलीकॉप्टर्स? इसको कौन डेवलप करता है? याद रखिएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द न्यूक्लियर केपेबल पृथ्वी 2 मिसाइल? इसको डेवलप किया है डिफेंस रिसर्च एंड द डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, और इसकी रेंज कितनी होती है? 250 किलोमीटर्स, और ये अपने साथ कैरी कर सकता है लगभग 1 टन का पेलोड। ठीक है, याद रखिएगा जो अग्नि मिसाइल है हमारी, जैसे कि अग्नि 4 अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़ में थी, ये एक तरह की इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं। फाइन, विच ऑर्गेनाइजेशन एडॉप्टेड एन इंडिया स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशन ऑन मल्टीलिंगुअलिज्म दैट मेंशन्स हिंदी, बांग्ला एंड द उर्दू लैंग्वेज? ये है यूनाइटेड नेशंस। याद रखिएगा हिंदी @यूनाइटेड नेशंस एक प्रोजेक्ट है जिसको लॉन्च किया गया था 2018 में, जिसकी हेल्प से जो हिंदी लैंग्वेज है उसकी पब्लिक आउटरीच को बढ़ाया गया था यूनाइटेड नेशंस के अंदर। ठीक है, तो इस रेजोल्यूशन में बेसिकली इनकरेज किया गया था यूनाइटेड नेशंस को कि वो इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन और मैसेजेस को ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल लैंग्वेजेस में कन्वे करें एक दूसरे के साथ, इंक्लूडिंग हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज पार्टनर्ड विद द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टू ऑफर टेक्निकल सपोर्ट फॉर द कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री? इसके लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनरशिप की है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ? ये है नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मतलब NRDC। ठीक है, और इसके लिए जो फाइनेंशियल आउटले है वो कितना है? 1207 करोड़ रुपीस, जिसमें से जो 975 करोड़ रुपीस है ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, और जो रेस्ट 232 करोड़ रुपीस हैं ये इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट ऑपरेशनलाइज्ड रिसेंटली? तो इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट फुली ऑपरेशनल कर दिया गया है एट रामगुंडम। कहाँ पे है ये? तेलंगाना स्टेट में। ठीक है, तो NTPC ने डिक्लेयर किया था कि कमर्शियल ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाएंगे फाइनल पार्ट कैपेसिटी के आउट ऑफ 100 मेगावाट रामगुंडम फ्लोटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट एट तेलंगाना। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट के ऑपरेशन में आने के साथ जो टोटल कमर्शियल ऑपरेशन है फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी का सदर्न रीजन में वो बढ़ के कितना हो गया है? 217 मेगावाट। ठीक है, और इसके पहले अगर आपको याद हो तो NTPC ने डिक्लेयर किया था कि फ्लोटिंग सोलर को ऑपरेशनल कराया जाएगा कहाँ पे? कयामकुलम इन द स्टेट ऑफ केरला एंड सिमहाद्री में जो कि है आंध्र प्रदेश में। ठीक है,
अब कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स देखेंगे जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थे। विच स्टेट टॉप द बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2020 रैंक इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने हाल ही में रिलीज़ किया है बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2020 को, और इसको टॉप किया है आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के बाद सेकंड पोजीशन पे था इसमें गुजरात, फिर नेक्स्ट था हरियाणा, फिर कर्नाटका, फिर पंजाब, फिर तेलंगाना और फिर तमिलनाडु। ठीक है, तो ये जो BRAP 2020 है इसमें इंक्लूडेड थे 301 रिफॉर्म पॉइंट्स जो कि कवर कर रहे थे 15 बिजनेस रेगुलेटरी एरियाज को। फॉर एग्जाम्पल, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, सिंगल विंडो सिस्टम के बारे में, लेबर, इसके अलावा एनवायरमेंट, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन एट्सेट्रा। ठीक है, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट असेंबली टू पास अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट द अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम। आपको पता ही होगा अग्निपथ कितना ज़्यादा हॉट टॉपिक है आजकल, और याद रखिएगा पंजाब ऐसा पहला स्टेट बन चुका है पूरी कंट्री में जिसने कि एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें इन्होंने अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम को अपोज किया है। ठीक है, तो इसमें उन्होंने ये बताया कि मोर देन 1 लाख सोल्जर्स ने सर्व किया है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को। इसके अलावा हाउस ने स्टेट गवर्नमेंट को ये भी रिकमेंडेशन दी कि उन्हें इमीडिएटली यूनियन गवर्नमेंट के साथ बातचीत करनी चाहिए कि अग्निपथ स्कीम को तुरंत बैक ऑफ किया जाए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और द यूनियन टेरिटरीज इज द फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट और द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये है हिमाचल प्रदेश। आफ्टर झारखंड एंड आंध्र प्रदेश विच स्टेट हैज़ एंटर्ड यूरेनियम माइनिंग इन इंडिया। तो ऐसा करने वाला तीसरा स्टेट बन गया है राजस्थान। फर्स्ट दो कौन से हैं, झारखंड और आंध्र प्रदेश। विच इंडियन स्टेट क्लिंच्ड देयर मेडन रणजी ट्रॉफी टाइटल इन 2022। तो इस साल का रणजी खिताब किसने जीता है, मध्य प्रदेश ने। किसको हरा के, मुंबई को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एज ऑफ 2022। तो यूनियन गवर्नमेंट ने हाल ही में एक्सटेंड कर दिया है अटॉर्नी जनरल का टेन्योर 3 मंथ्स के साथ। 3 महीने के लिए इनका टेन्योर और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और ये नोटिफिकेशन इशू की है यूनियन लॉ मिनिस्ट्री ने। कौन है हमारे अटॉर्नी जनरल, के वेणुगोपाल। तो इनको पहले अपॉइंट किया गया था एज अटॉर्नी जनरल 1 जुलाई 2017 में, और ये 15th पर्सन हैं जिन्होंने इस पोजीशन को सर्व किया है एज द अटॉर्नी जनरल। और इनके पहले कौन थे, मुकुल रोहतगी, और ये कब से कब तक थे अटॉर्नी जनरल, जून 2014 टू जून 2017। ठीक है, क्वेश्चन स्लाइड पे आएंगे। हु हैज स्वर्न इन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ उद्धव ठाकरे। तो शिवसेना के रेबल लीडर एकनाथ शिंदे ये बन गए हैं महाराष्ट्र के नए चीफ मिनिस्टर। वहीं जो बीजेपी के लीडर हैं देवेंद्र फडणवीस, ये स्वर्न इन हो चुके हैं एज द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने एडमिनिस्टर कर लिया है इनका ओथ ऑफ ऑफिस। और ये क्यों हुआ, क्योंकि चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे का रेजिग्नेशन हो गया है ड्यू टू इंटरनल पार्टी रेबेलियन। ठीक है, मानिक साहा वॉज स्वर्न इन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ विच इंडियन स्टेट। ये हैं चीफ मिनिस्टर त्रिपुरा के। आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ महिंदा राजपक्सा हु वॉज स्वर्न इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। तो नए प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका के कौन हो गए हैं, रेनिल विक्रमसिंघे। फॉर्मर वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिस्ट रॉड्रिगो केव्स स्वर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये बन गए हैं नए प्रेसिडेंट कोस्टा रिका के। भगवंत मान स्वर्ण इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच इंडियन स्टेट। ये नए चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब स्टेट के। जियोमारो कैस्ट्रो हैज बीन स्वर्न इन एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो जियोमारा कैस्ट्रो बन गई हैं पहली फीमेल प्रेसिडेंट होंडुरस कंट्री की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री अनाउंस्ड 75 fully funded scholarships for the Indian students in honor of India's 75th anniversary of independence। तो इंडिया की 75th एनिवर्सरी को एक्नॉलेज करने के लिए कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने 75 फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स को अनाउंस किया है इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए। तो हाल ही में यूके गवर्नमेंट ने ये पर्टिकुलर स्कॉलरशिप अनाउंस की थी इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए, और ये कब से स्टार्ट होगी, सितंबर 2022 से। ठीक है, तो स्कॉलरशिप को ऑफर किया जाएगा इन एसोसिएशन विद टॉप इंडियन कंपनीज, और इसमें से 18 स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं वुमेन के लिए इन स्टेम फील्ड
और इसको ऑफर करेगी ब्रिटिश काउंसिल इन इंडिया। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अपॉइंटेड द चेयरपर्सन ऑफ कमिटी बी एट द 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। इसके लिए चेयरपर्सन बनाए गए हैं मिस्टर राजेश भूषण। ओके, विच बिजनेस विल पे $75 million फॉर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स वेल्थ डेस्क एंड ओपन क्यू। तो याद रखिएगा, फोन पे ने डिसाइड किया है कि वो $75 million पे करेंगे वेल्थ डेस्क और ओपन क्यू के फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। ओके, विच ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूसली लेड लेन ऑफ 75 किलोमीटर्स। तो ये रिकॉर्ड हाल ही में बनाया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। कहाँ पे बनाया था? ऑन NH53, जो कि जोड़ती है बिटवीन अमरावती, जो कि है बिटवीन अमरावती एंड अकोला इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, और ये जो लेन है इसको ले डाउन किया गया था सिर्फ 105 घंटे और 33 मिनट्स के अंदर, मतलब ये 5 दिन से भी कम था टाइम। ठीक है, और इसी के साथ हमने कतर का रिकॉर्ड ब्रेक कर लिया है और अपना नाम हमने दर्ज करा लिया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। ठीक है, हु इज द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म ऑल दैट ब्रीथ्स दैट वन द 2022 लॉयल डॉर फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री at the 75th Cannes Film Festival on 28th of May 2022। तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं मिस्टर शौनक सिंह। What is the theme of the 75th World Health Assembly 2022? तो इसके लिए थीम थी इस साल की हेल्थ फॉर पीस एंड पीस फॉर हेल्थ। ठीक है, और वेन्यू क्या था 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के लिए? वेन्यू था जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन इंडिया फॉर द फॉरेन एम्प्लॉयज एज पर द मर्सर्स 2022 कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग। तो मर्सर्स 2022 कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग को हाल ही में रिलीज किया गया, जिसमें कि मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज के बारे में डिस्क्रिप्शन था फॉर द इंटरनेशनल एम्प्लॉयज। ठीक है, तो मुंबई इंडिया की मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी मानी गई फॉरेन एम्प्लॉयज के लिए और इसकी रैंक थी 127 ग्लोबली। और इसके बाद सेकंड पोजीशन पे था इंडिया से नई दिल्ली, इसकी रैंक थी 155। और याद रखिएगा, पुणे और कोलकाता लीस्ट एक्सपेंसिव इंडिया की सिटीज़ मानी गई हैं इस रैंकिंग में। पुणे की रैंक थी 201 और कोलकाता की रैंक थी 203। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ एक बार देखते हैं। विच इज़ द ओनली इंडियन सिटी टू अचीव द गोल्ड स्टैंडर्ड कैटेगरी इन द एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021। तो कौन सी ऐसी इकलौती इंडिया की सिटी थी जिसने कि गोल्ड स्टैंडर्ड कैटेगरी को अचीव किया इस पर्टिकुलर इंडेक्स में? ये है बेंगलुरु। ठीक है, तो टोटल 4 ही इंडिया की सिटीज़ थी जो फीचर हुई थी इस इंडेक्स में। कौन कौन सी हैं ये? बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई, जिसमें से बेंगलुरु की रैंक कितनी थी? 14। ओके, तो टॉप 5 कौन सी सिटीज़ रही इसमें? सिंगापुर, सिडनी, वेलिंगटन, पर्थ एंड मेलबर्न। ओके, संभाजी नगर इज द न्यू नेम ऑफ विच इंडियन सिटी। तो ये नया नाम है अब से औरंगाबाद सिटी का। ओके, और याद रखिएगा, उस्मानाबाद सिटी का नाम पलट के अब रखा जा रहा है धाराशिव। राइट, विच इज द मोस्ट लाइबल सिटी इन द वर्ल्ड एज पर द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स। तो इसके हिसाब से मोस्ट लाइबल सिटी कौन सी है इन पूरी दुनिया में? वियना ऑस्ट्रिया की, सेकेंड थी इसमें कोपेनहेगन डेनमार्क से और थर्ड था इसमें ज्यूरिक स्विट्जरलैंड से। ठीक है, विच सिटी इज द वेन्यू ऑफ द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी नेस्कॉम कॉन्क्लेव 2022 ऑन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो इसके लिए वेन्यू था बेंगलुरु। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द समिट ऑफ द अमेरिकाज 2022? आंसर हो जाएगा लॉस एंजलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द बोश इंडियाज फर्स्ट स्मार्ट कैंपस इन विच सिटी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया बोश इंडियाज फर्स्ट स्मार्ट कैंपस बेंगलुरु सिटी में, जिसको कि बिल्ड किया गया एट द कॉस्ट ऑफ 800 करोड़ रुपीज़। ठीक है, तो ये कैंपस बेसिकली हेल्प करेगा इन डेवलपिंग फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट और सोल्यूशंस इंडिया के लिए, साथ ही साथ पूरी दुनिया के लिए। ओके, और ये किया गया टू सेलिब्रेट 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। फाइन, तो सिंपली याद रखिएगा इस कैंपस को कहाँ पे बिल्ड किया गया है? बेंगलुरु में।
अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे जो हाल फिलहाल इनॉग्रेट हुई हैं और पूछी जा सकती हैं आपके एग्जाम में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द सेंटर फॉर द ब्रेन रिसर्च इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। तो इसको इन्होंने इनॉग्रेट किया है कर्नाटका स्टेट में। द इंडियन प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड क्रांति गाथा अ गैलरी ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरीज इन विच स्टेट। तो इस गैलरी को इंट्रोड्यूस किया गया है महाराष्ट्र स्टेट में। विच स्टेट इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट ऑनकोलॉजी लेबोरेटरी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर डायग्नोस्टिक सर्विसेज। तो कैंसर को डायग्नोस करने के लिए कंट्री का पहला ऑनकोलॉजी लेबोरेटरी स्टैब्लिश किया जा रहा है केरला में। द नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम्स एंड जीएसटी वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। इसको इनॉग्रेट किया गया है गोवा में। द नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। इस इंस्टीट्यूट को इनॉग्रेट किया गया नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द होस्ट ऑफ द नेशनल गेम्स कंडक्टेड बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इन 2022। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अनाउंस किया कि ये जो नेशनल गेम्स हैं ये हेल्ड किए जाएंगे मल्टीपल सिटीज़ में गुजरात की इन सितंबर टू अक्टूबर इस साल। ठीक है, तो जो लास्ट नेशनल गेम्स हैं वो हुए थे केरला में 2015 में। उसके बाद इसका जो 36th एडिशन था वो 2016 में गोवा होस्ट करने वाला था, लेकिन फिर डिलेज हो गए और 2018 और 2019 के बाद फाइनली इसको 2020 में रखा गया था, लेकिन उसके बाद फर्दर ये पोस्टपोन हो गया। तो सिंपली याद रखिएगा इस साल का जो नेशनल गेम्स है वो कौन होस्ट करेगा? गुजरात। ओके, क्वेश्चन स्लाइड पे आएंगे। व्हाट स्टेट होस्टेड द इनॉग्रल सीजन एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कॉयर कॉन्क्लेव 2022। इसको होस्ट किया कोयम्बटूर ने। व्हाट सिटी वुड होस्ट द फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। विच कंट्री होस्टेड द 10-day मीटिंग ऑफ पार्टीज टू द अंटार्कटिक ट्रीटी? इसके लिए आंसर है जर्मनी। जर्मनी ने इसको होस्ट किया था। इंडिया होस्टेड द इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग विद विच कंट्री? तो इंडिया ने इस डायलॉग को कंडक्ट किया स्वीडन के साथ मिलकर। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द ग्लोब सेक 2022 फोरम? आंसर हो जाएगा स्लोवाकिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटारिज्म ऑब्जर्व्ड? तो हर साल इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 30 जून को, ताकि हम रिकॉग्नाइज करें पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस को, कि किस तरह से ये हेल्प करता है हमारे मॉडर्न सोसाइटीज़ को शेप करने में। ठीक है, और इस साल के लिए थीम क्या थी इस पर्टिकुलर डे के लिए? पब्लिक इंगेजमेंट। तो दोनों बातें याद रखिएगा, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 30th of June को और थीम थी पब्लिक इंगेजमेंट। कुछ इंपॉर्टेंट डेज देखेंगे। व्हेन इज द वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे ऑब्जर्व्ड? इसको हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 30th of June को, ताकि पब्लिक अवेयरनेस रेज किया जाए कि किस तरह से एस्ट्रॉयड हजार्डस इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं हमारे अर्थ पे। ठीक है, व्हेन इज द जीएसटी डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? इसको हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 1 जुलाई को। राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स आर मैच करेक्टली? आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो पेयर है ये सही है या फिर नहीं। ठीक है, फर्स्ट है यहाँ पे सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल। तो क्या ये डे हम 21 अप्रैल को मनाते हैं? ये बिल्कुल ठीक है। सेकेंड है नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो नेशनल पंचायती राज डे है वो हम 24 अप्रैल के दिन मनाते हैं। नेक्स्ट है नेशनल इंटीग्रेशन डे 29 नवंबर। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो नेशनल इंटीग्रेशन डे है वो हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं 19 नवंबर को। और ये क्यों स्पेशल है ये दिन? क्योंकि इसी दिन बर्थ एनिवर्सरी भी होती है हमारी पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी की। ठीक है, तो इन्हीं को ट्रिब्यूट पे करने के लिए हम बेसिकली इंटीग्रेशन डे इनके बर्थ डे के दिन सेलिब्रेट करते हैं, जो कि है 19 नवंबर को, ना कि 29 नवंबर। एंड लास्ट है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 19 जून। तो स्टैटिस्टिक्स डे एक्चुअली हम सेलिब्रेट करते हैं 29 जून को, टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पीसी महालनोबिस। इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ओनली 1 and 2, क्योंकि 3 और 4 ऑलरेडी गलत है। ओके, तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आप कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन।
आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीके टुडे। विद दिस मीनू ज़ैद सना साइनिंग ऑफ।